एक्सट्रीम हीट वेव से 110 कंफर्म डेथ्स और 40,000 से भी ज्यादा सस्पेक्टेड केसेस ऑफ हीट स्ट्रोक्स। राजधानी दिल्ली में सिर्फ 2 दिन में 50 अंडर प्रिविलेज लोगों की बॉडीज रिकवर की गई। आसमान से पक्षियों के गिरने की रिपोर्ट्स हो या हॉस्पिटल में हीट अफेक्टेड पेशेंट्स की बढ़ती संख्या, पानी और बिजली की किल्लत हो या आए दिन आग लगने की खबरें, 2024 की गर्मी मुश्किल भरी और चिंताजनक रही है। इंडिया एक ऐसा देश है जो हीट के लिए मोस्ट एक्सपोज्ड और मोस्ट वल्नरेबल है। यहाँ के रात और दिन के टेम्परेचर्स में इंक्रीज देखा गया है। 2050 तक इसमें एक्सपेक्टेड है कि 2 या 4 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज होगा। यही नहीं, हीट वेव्स हर साल जल्दी आएंगी, देर तक रुकेंगी और फ्रीक्वेंट होंगी। तो क्या रीजन है इंडिया की इस हीट वेव के पीछे? वेल, नंबर 1, एक्सपर्ट्स का मानना है कि एल नीनो वार्मिंग इस हालत का एक रीजन है। मार्च 2024 वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया कि 2023-24 एल नीनो अपने डिक्लाइनिंग फेज पे है और इसका इम्पैक्ट कुछ महीनों तक रहेगा, जो हमने मई जून की गर्मी में देखा। पर आने वाले वक्त में इसका इम्पैक्ट न्यूट्रलाइज होने का पॉसिबिलिटी है। दिल्ली और इंडिया के नॉर्थ एंड सेंट्रल में कई ऐसे रीजन्स हैं जो ओशंस के इन्फ्लुएंस से दूर हैं, जिससे टेम्परेचर और एयर मॉइस्चर रेगुलेट होता है। थार डेजर्ट और नॉर्थ वेस्टर्न की कई ड्रायर रीजन्स दिल्ली और उसके सराउंडिंग एरियाज में इंक्रीज्ड हीट लाते हैं, जिससे हीट वेव जैसी कंडीशंस का सोर्स बनती है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लॉस ऑफ ट्री कवर। जिन एरियाज में कम या ना के बराबर ट्रीज हो, वहां पे सनलाइट का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के हिसाब से इंडिया ने 2.33 मिलियन हेक्टेयर ट्री कवर लूज किया बिटवीन 2001 एंड 2023, जो कि है 6% डिक्रीज इन ट्री कवर, जिसका मतलब है 1.20 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। फोर्थ फैक्टर है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अर्बन एरियाज जो ज़्यादा गर्म होते हैं क्योंकि उनकी बिल्डिंग मटेरियल जैसे कंक्रीट, ब्रिक्स, एसफॉल्ट एट्सेट्रा ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं और रिटेन करते हैं, और घनी आबादी वाले बिल्डिंग्स में एयर फ्लो प्रॉपर नहीं होता, तो इसलिए वो कूल डाउन नहीं कर पाती। नेचर जर्नल ये कहता है कि अर्बनाइजेशन ने 60% इंक्रीज इंडियन सिटीज में कॉज किया है, और इनकी हाई एनर्जी डिमांड से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस भी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है, इससे आपके टेम्परेचर्स, पोल्यूशन और रेनफॉल पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट कहती है सिटीज रात में कूल डाउन नहीं कर पा रही हैं, जिससे लोग जो दिन की हीट होती है उससे रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। हीट वेव से लड़ने का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है हीट एक्शन प्लान। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट 23 स्टेट्स के साथ हीट एक्शन प्लान पे वर्क कर रही हैं, जिसमें हीट अलर्ट्स, कूलिंग सेंटर्स, हीट शेल्टर्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉरकास्ट, इन सब फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया जाएगा। और लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान इंक्लूड करता है ट्री प्लांटेशन और हीट रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स। वक्त बहुत कम है और सिचुएशन क्रिटिकल। सिर्फ दिल्ली में 2.5 लाख होमलेस लोग हैं जो हीट वेव से वल्नरेबल हैं, और देखा गया है जब टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ता है तो 8% इंक्रीज फिजिकल वायलेंस में देखा गया है और 7.3% इन केसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। तो ये हीट वेव जो है रेकरिंग फिनोमेना है, जिसे हमें कोरोना वायरस की तरह सीरियसली देखना पड़ेगा।